हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपकी ही कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 17 महावीर चक्र विजेता मेजर विवेक गुप्ता पाठ को लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि महावीर चक्र विजेता मेजर गुप्ता कौन थे और उन्होंने क्या महान कार्य किया था। मेजर विवेक गुप्ता का जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। उनका जन्म 2 जनवरी 1970 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता कर्नल B.R. गुप्ता स्वयं सेना में अधिकारी थे। बचपन से ही विवेक ने पिता से साहस और शौर्य की प्रेरक कहानियाँ सुनी, जिसने उनके भीतर देश सेवा की भावना को प्रज्वलित किया था। तो जो मेजर विवेक गुप्ता थे वो उनके पिता भी क्या थे, सेना में एक बड़े अधिकारी थे और उनसे ही विवेक गुप्ता ने साहस और शौर्य की कहानियाँ सुनी हुई थी, जिससे विवेक गुप्ता जो कि मेजर थे उनके मन में भी देशभक्ति की इच्छा जागृत हुई। पिता ने एक बार पूछा, तुम सेना की किस यूनिट में जाना चाहोगे? इस पर विवेक ने दृढ़ता से कहा, मैं मोजे और पतलून गिनने के लिए नहीं, एक पैदल सैनिक बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। यह उत्तर उनके साहसी व्यक्तित्व का परिचायक था। विवेक ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और भारतीय सैन्य अकादमी IMA से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 13 जून सन 1992 को द्वितीय राजपूताना राइफल्स में वो अधिकारी बने। सन 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। इस युद्ध को कारगिल युद्ध कहा गया, जो 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चला था। इस युद्ध में मेजर विवेक गुप्ता को तोलोलिंग की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा करने का आदेश मिला। 12 जून की रात वे अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन के बंकरों की ओर बढ़े। दुश्मनों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेजर विवेक ने बिना डर के उनके बंकर पर रॉकेट लॉन्चर दागा और खुद 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अंत तक लड़ते रहे। 13 जून 1999 को तोलोलिंग पर भारत का झंडा फिर से लहरा दिया गया। उसी दिन वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी पत्नी कैप्टन राजश्री बिष्ट ने सैन्य वर्दी में उन्हें सैल्यूट किया। यह दृश्य पूरे देश को भावुक कर दिया गया। तो देखिए, इतने वीर साहसी मेजर जो कि उन्होंने मृत्यु को सामने देखते हुए भी 13 जून 1999 पर वो घायल थे, लेकिन फिर भी वो तोलोलिंग पर भारत का झंडा उन्होंने लहराया था और उसी युद्ध में वे उसी दिन वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। तो उनकी पत्नी भी कितनी वीर थी। देखिए, उनके अंतिम संस्कार के समय भी उनकी पत्नी ने, जो कि कैप्टन रहीं, उन्होंने सैन्य वर्दी में ही उन्हें सैल्यूट किया था। उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। देहरादून के वसंत विहार पार्क 11 में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेजर विवेक गुप्ता का जीवन सिखाता है कि सच्चा सैनिक वही होता है जो देश के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। वे सदा हमारे हृदयों में अमर रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने मेजर विवेक गुप्ता की वीरता के बारे में पढ़ा। अब हम इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मेजर विवेक गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म 2 जनवरी 1970 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था?
उनके पिता का नाम कर्नल B.R. गुप्ता, जो कि स्वयं भी एक सैन्य अधिकारी थे, और उन्हीं से मेजर विवेक ने जो बहुत ज़्यादा वीरता की कहानियाँ थी, शौर्य की कहानियाँ थी, अपने पिता से ही सुनी हुई थी, तो उनसे ही प्रेरणा लेके वो भी सेना में एक बड़े पद पर अधिकारी बने। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विवेक को सेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उत्तर है अपने पिता से बचपन में सुनी गई साहस और शौर्य की कहानियों से। चौथा प्रश्न देखिए, विवेक ने अपने पिता से क्या कहा था जब उन्होंने यूनिट के बारे में पूछा? तो देखिए क्या कहा, मैं मोजे और पतलून गिनने के लिए नहीं, बल्कि एक पैदल सैनिक बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। पांचवा प्रश्न देखिए, विवेक ने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया? उत्तर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और भारतीय सैन्य अकादमी IMA से। प्रश्न नंबर 6, विवेक गुप्ता किस रेजिमेंट में शामिल हुए? उत्तर है द्वितीय राजपूताना राइफल्स में। सातवां प्रश्न देखिए, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये जो कारगिल युद्ध था वो 3 मई 1999 से प्रारंभ हुआ और 26 जुलाई 1999 तक रहा था, और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मिस्टर वाजपेयी जी थे। आठवां प्रश्न देखिए, कारगिल युद्ध को कौन सा नाम दिया गया था? इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 9, कारगिल युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये जम्मू कश्मीर, जो कि अब लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। 10वां प्रश्न, भारत ने कारगिल युद्ध में कब विजय प्राप्त की? तो ये 26 जुलाई सन 1999 को। 11वां प्रश्न देखिए, इस विजय दिवस को हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वां प्रश्न, मेजर विवेक गुप्ता को कौन सी चोटी पर कब्जा करने का आदेश मिला था? तो ये तोलोलिंग चोटी पर। मेजर विवेक ने तोलोलिंग पर कब हमला किया? तो ये किया था 12 जून 1999 की रात को। 14वां प्रश्न है, मेजर विवेक गुप्ता को युद्ध में कब वीरगति प्राप्त हुई थी? तो उन्हें 13 जून 1999 को वीरगति प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्हें जब गोली लगी तो फिर भी उन्होंने तोलोलिंग पर भारत देश का झंडा बड़ी शान से फहराया, और उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध में उन्होंने कितने दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था? तो उन्होंने 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। 16वां प्रश्न देखिए, मेजर विवेक को कितनी गोलियां लगी? और तो उन्हें 2 गोलियां लगी थी। मेजर विवेक ने अपने पिता को पत्र में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, चिंता न करें पिताजी, मैं जल्द वापस आऊँगा, आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए। 18वां प्रश्न देखिए, मेजर विवेक की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था कैप्टन राजश्री बिष्ट। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों, राजश्री ने अपने पति को किस रूप में विदाई दी? उन्होंने सेना की वर्दी पहनकर उन्हें सैल्यूट किया था। 20वां प्रश्न, मेजर विवेक को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला? तो उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र मिला था। 21वां प्रश्न, यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर है असाधारण वीरता, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 22वां प्रश्न देखिए बच्चों, मेजर विवेक गुप्ता की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो उनकी प्रतिमा वसंत विहार देहरादून के पार्क 11 में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? तो उनकी प्रतिमा का उद्घाटन उनके NDA के सहपाठियों ने सैनिक सम्मान के साथ उनकी इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। 24वां प्रश्न, तोलोलिंग चोटी किस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी? तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 25वां प्रश्न, मेजर गुप्ता का संदेश देश के युवाओं के लिए क्या है? तो इसका उत्तर है देश सेवा सर्वोच्च कर्तव्य है,
इसके लिए प्राणों की आहुति भी गौरव की बात है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में मेजर विवेक गुप्ता के इस महान कार्य का, उनकी देशभक्ति का, उनकी वीरता के बारे में अध्ययन किया। तो अब मैं इससे आगे की जो वीडियो है वो जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।